गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। कहता है एक फ्लोरिंग टाइल्स मतलब होता है फर्श में लगाने वाली टाइल्स जो कि पैरेललोग्राम की शेप की है। किसकी शेप की है? पैरेललोग्राम की शेप की है। हुच बेस इज 24 सेंटीमीटर, जिसका बेस आपको 24 सेंटीमीटर मिला। एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और उस टाइल्स की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर। फिर कहता है हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। तो कहता फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल्स की जरूरत होगी यदि उसका फर्श का एरिया जो है 1080 मीटर स्क्वायर हो। एरिया क्या हो फर्श का? 1080 मीटर स्क्वायर हो तो कितने टाइल्स की जरूरत उस फर्श को ढकने के लिए पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जो आपकी टाइल्स है वो पैरेललोग्राम शेप की, ये आपको पहले से जानकारी है। कौन से शेप की है? पैरेललोग्राम शेप की आपकी टाइल्स है। ये आपको जानकारी पहले से है कि आपकी जो टाइल्स है वो पैरेललोग्राम शेप की है। अब हम पैरेललोग्राम टाइल्स की एरिया निकालेंगे। टाइल्स पैरेललोग्राम टाइल्स का जो एरिया है उसको निकालेंगे। तो आप लिखेंगे सॉल्वेशन 4। इसमें आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट नंबर पे सॉल्व 4, फर्स्ट नंबर पे आपको मिलेगा बेस ऑफ पैरेललोग्राम टाइल्स। तो क्या लिखेंगे? बेसिस इज पैरेललोग्राम टाइल्स टाइल्स का बेस कितना है आपने देखा है 24 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? हाइट आपने देखा है 10 सेंटीमीटर। तो हाइट भी मिल गया, बेस मिल गया। अब हम टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया पैरेललोग्राम टाइल्स, पहले एरिया आप फ्लोर का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर का टोटल एरिया कितना है? 1080 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टाइल्स निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टाइल्स इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। बेस आपका आ गया 24 cm, हाइट आपकी हो गई 10 cm। 24 10 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और फ्लोर का एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है। तो आपको टाइल्स की कितनी जरूरी होगी, टाइल्स कितनी लगेगी ये बताना है। तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आप लगाएंगे फार्मूला नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। अब एरिया ऑफ फ्लोर कितना है? 1080 मीटर स्क्वायर में है। किसमें है? नंबर ऑफ टाइल्स का फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। अच्छे से लिख लीजिए इसे, नंबर ऑफ टाइल्स फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है? 1080 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टाइल्स 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 0 से 0 आपका क्या हुआ? कैंसल हो गया। और 24 की टेबल से अगर आप कट करेंगे तो 24 की टेबल से आपका कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा?
108 है। 24 से डिवाइड करेंगे, 24 4 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 96। 8 में 6 गया 2, 10 में 9 गया 1। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। 24 5 जा 120, तो ये आपका कैंसल हो गया, तो 4.5 आया, 4.5। अब इसका मल्टीप्लाई 4.5 का 100 इंटू 100 से हुआ, तो ये कितना आया, 45,000 टाइल्स। तो हमारे पास 45,000 टाइल्स की जरूरत होगी। कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 45,000 टाइल्स की जरूरत होगी पूरे एरिया को कवर करने के लिए। पूरे एरिया को कवर करने के लिए 45,000 टाइल्स चाहिए। ये आपका हुआ आंसर। आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट आपका, जो कि 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है। An ant is moving around the few food pieces of different shape scattered on the floor। चलिए एक आंट की कहानी है। आंट मतलब आप लोग जानते हैं चींटी। एन आंट, आंट मतलब हुआ चींटी। चींटी क्या करती है, इज मूविंग अराउंड द, इज मूविंग, मूविंग मतलब घूम रही है, किसके चारों ओर, अराउंड द, मूविंग अराउंड द फ्यू फूड पीसेस, फ्यू फूड पीसेस मतलब थोड़ा सा भोजन का टुकड़ा लेकर के। फ्यू फूड पीसेस, ठीक है। तो ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड, ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड, scattered, of different shape scattered on the floor, on the floor। ऑन द फ्लोर कहता है कि ये जो फर्श है उसमें अलग अलग वो फूड्स लेकर के घूम रही है और अलग अलग फर्श पे क्या है, शेप बना रही है। वुड द आंट हैव टू, would the ant have to a longer round, फिर इसमें आपका पूछा है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि एक आंट है जो कि क्या है कि एक भोजन का टुकड़ा लिए, भोजन का पीस लिए, है ना, फर्श पर अलग अलग क्या है, शेप बना रही है। क्या बना रही है, शेप बना रही है। फिर कहता है कि वह जो है कि अलग अलग शेप बनाती है। वुड द एंड हैव टू लॉन्गर राउंड, तो बताओ वो 3 शेप बनाई है इस आंट ने, तो 3 शेप में से उसने किस शेप में सबसे ज्यादा दूरी तय की, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आप शेप बनाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है कि एक आंट है जो कि क्या है, भोजन के कुछ टुकड़े लेकर के, है ना, घूम रही है, फर्श पे घूम रही है और वहां पे शेप बना रही है।
तो अंश यानी चींटी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा शेप कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो सपोज था, चलिए हम इसका शेप बनाते हैं। कहां पे आंट ने क्या है, बिगेस्ट शेप बनाया है। सॉल्वेशन 5 शेप बनाने के बाद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व 5 यहां पे लिखेंगे। सॉल्व 5। चलिए शेप बनाते हैं। तो शेप पहला इसने बनाया है, देखेंगे एक सरकमफ्रेंस का शेप बनाया है। उस सरकमफ्रेंस शेप के चारों ओर घूम रही है, सॉरी सरकमफ्रेंस कह रहा हूं, एक सेमी सर्कल का शेप बनाया है। किसका, सेमी सर्कल का शेप बनाया है, जिसका यहाँ पे डायमीटर जो है 2.8 cm है टोटल डायमीटर। फर्स्ट शेप उसने इस तरह बनाया। सेकेंड शेप में उस चींटी ने क्या किया बच्चों, वो पहले एक ऐसे घूम गई, डायमीटर शेप बनाया, लेकिन उसके साथ फिर वो डायमीटर यानी सेमी सर्कल का शेप बनाया। चींटी ने क्या किया, पहले सेमी सर्कल का शेप बनाया। सेमी सर्कल का शेप बनाने के बाद उसने क्या किया, पहले एक रेक्टेंगुलर शेप बनाने का प्रयास किया, लेकिन उससे नहीं बना। तो फिर उसने क्या किया कि वह सेमी सर्कल के शेप में कुछ इस प्रकार से घूम गई। मतलब फर्स्ट शेप में तो उसने इस तरह बनाया, सेकंड शेप में उसने क्या किया कि उसने सोचा कि रेक्टेंगुलर शेप बनाऊंगी, लेकिन वह बेचारी क्या हो गई, असफल हो गई। क्या होगी, बनाने में असफल हो गई। हाँ, तो वो क्या है, दूसरा शेप बना दी। थर्ड नंबर पे उसने क्या किया कि सोचा कि मैं एक ट्रायंगल का शेप बनाऊंगा, लेकिन उसकी जो घूमने वाली आदत थी, मतलब कि सेमी सर्कल शेप में घूमने वाली आदत थी, वो कंप्लीट नहीं हुई। और उसने क्या कर दिया, बना दिया कौन सा शेप, अपना आइसक्रीम का शेप, देखेंगे इस तरह बना दिया। और हमें इसमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें बताना है कि उसने किस शेप में सबसे ज्यादा दूरी तय की। तो इसमें हमें आपको याद होना चाहिए, रिमेम्बर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो 2πr होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए पहले नंबर पे। दूसरा है कि एक्सप्रेशन वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जहां पे आर जो होगी उस सर्कल की रेडियस होगी। तो हम पहले डायग्राम 1 में लेते हैं। ये हमारा डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है और ये डायग्राम सी है। तो हम डायग्राम ए में लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व 5 का ए नंबर में सॉल्वेशन है, सॉल्व ए। तो शेप ए लेते हैं, तो लिखेंगे शेप ए में आपको क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ द शेप, रेडियस ऑफ, अब ये शेप ए आपका जो बना है, ठीक है, उसमें हम लेते हैं रेडियस ऑफ शेप। शेप की रेडियस जो है वो कितना है, 2 अब यहाँ पे डायमीटर हमारे पास 2.8 है। रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डायमीटर 2.8 अपॉन 2 इक्वल टू आएगा 1.4 cm। ये रेडियस हो गई शेप ए की। अब हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ शेप ए। देखेंगे शेप ए जो हमारा है वो क्या है, सेमी सर्कल का है। किसका है, सेमी सर्कल का। और सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला है स्टूडेंट,
वो होता है हमारा पाई आर। क्या होता है? पाई आर। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 है। आर की वैल्यू यहाँ पे 1.4 cm है, ये मालूम है। तो आपका 7 2 जा क्या होगा? 14, 0.2 हो जाएगा। जब 22 से मल्टीप्लाई होगा इसका तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो आप पहले लिखेंगे 22 इंटू 0.2 इक्वल टू आ गया आपका 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। पॉइंट 1 डिजिट में है तो 1 डिजिट में लगा देंगे और ये सेंटीमीटर। मतलब शेप ए ने इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर की वो 4.4 सेंटीमीटर की। ये हमारा शेप ए का था। अब हम शेप बी में देखेंगे किसने टोटल कितने डिस्टेंस कवर की। तो शेप बी में तो आपकी रेडियस तो आपको सेमी सर्कल की पहले से मिल गई है, आप देख रहे होंगे पहले नंबर पे। और दूसरा इसमें आपको क्या है, यल आपको एक ही मिला है और लेकिन बी आपको 2 भी मिला है। एल तो एक ही है, आप देख रहे होंगे, एक लेंथ है ही नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे शेप बी के लिए। अब इसका सॉल्वेशन बी नंबर सॉल्व करेंगे। तो रेट सॉल्वेशन जब बी नंबर सॉल्व करेंगे, सॉल्व बी, सॉल्व में बी में शेप आपका बी है, इसका नाम दे दिए शेप बी। इन शेप बी रेडियस ऑफ द शेप तो आपको उतना ही मिलेगी जितना पहले मिली थी। अब आपको पेरीमीटर ऑफ शेप बी निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ शेप बी। शेप बी तो इसमें सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का पहले सेमी सर्कल का हो जाएगा तो पाई आर प्लस देखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी होता है रेक्टेंगल का, लेकिन यहाँ पे लेंथ हमारी एक ही है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारी लेंथ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एल प्लस लिखेंगे। बी हमारी दोनों हम ब्रीथ, इसलिए 2 भी यहाँ पे लिखेंगे। पाई आर की वैल्यू आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मिली थी, कितना मिली थी? 4.4 आपको मालूम है, इंटू 1.4 प्लस एल की वैल्यू आपकी देखेंगे कितना है? 2.8 ही है, प्लस 2 इंटू 1.5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 0.2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4.4 सेंटीमीटर प्लस 2.8 प्लस 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 4 12 का 2 कैरी है 1, 3 2 5 4 9 1 10, 10.2 सेंटीमीटर। तो शेप बी में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसने क्या किया? कवर किया। अब आपका शेप सी है, शेप सी को आप सॉल्व करेंगे तो शेप सी में देखेंगे इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो आपको शेप ए में मिल गया था कितना? 4.4 सेंटीमीटर। शेप बी में मिला 10.2 सेंटीमीटर। अब शेप सी में हम देखते हैं शेप सी में इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो शेप सी में बहुत ईजी है, आप यहाँ लिख जाएंगे इन शेप सी, आपकी रेडियस उतनी ही रहेगी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ शेप सी आपका क्या हो जाएगा? ओनली बदल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 लेंथ आपकी इसकी देखेंगे पाई आर प्लस, अब इसकी 2 इन साइड 2 ही है तो 2 इंटू साइड लिख देंगे आप। तो आप देखेंगे पाई आर की वैल्यू कितना मिली थी आपको? 22/7 इंटू 1.4 इतना पहले से मिला था, और 2 इंटू यहाँ पे साइड कितनी है? 2 है। आप इससे कट कर देंगे 0.2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 और 2 इंटू साइड 2 2 जा 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8.8। स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल गया? 8.8। अब यहाँ पे हमें ये बताना था स्टूडेंट कि ये कौन सा शेप इसने लॉन्गर, मतलब कौन सा शेप इसने ज्यादा दूरी तय किया। तो आप बताएंगे शेप बी। क्या? आंट मूव शेप बी हैज अ लॉन्गर डिस्टेंस, आंट मूव लॉन्गर डिस्टेंस इनटू शेप बी। आप आंसर में क्या लिखेंगे? आंट मूव लॉन्गर डिस्टेंस शेप बी।
तो स्टूडेंट आज की क्लास से हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।